हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग अपने चैनल में इंस्टेंट पीसी में स्टडी में स्वागत है। आज हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे कि बाइनोमियल एक्सपेंशन। मैथ का एक 11th का चैप्टर है बाइनोमियल एक्सपेंशन। और आप 10th से इस साल 11th में जाने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग बेसिक से जीरो से लेकर समझ रहे हैं उस लेवल तक ले पढ़ेंगे। IIT लेवल तक IIT का हम लोग क्वेश्चन करेंगे, JEE मेंस में आया हुआ, एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन सारे करेंगे। अगर आपका सपना है कि IIT क्रैक करने का हो तो कुछ बाइनोमियल एक्सपेंशन प्रोग्राम हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है, अगर आप पहले मेरे चैनल पे हैं, इस वीडियो चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल पे A to Z 11th 12th A to Z सिलेबस की तैयारी कराई जाएगी, वो भी IIT JEE मेंस और एडवांस लेवल की। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए समय को जाया नहीं करते हुए वीडियो को चालू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक, चैप्टर का ही नाम है, चैप्टर का ही नाम है बाइनोमियल एक्सपेंशन। इसमें थोड़ा सा आप लोग को हिट करते हैं कि हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे। आप लोग हमेशा पढ़े होंगे a + b का होल स्क्वायर। आपसे कोई पूछता है a + b का होल स्क्वायर तो आपसे लिखना है a² + 2b + b²। लेकिन आपसे अगर वही कोई क्वेश्चन कर रहा है कि बताइए a + b के पावर 5 का होल कितना होगा, a + b के पावर 25 कितना होगा, a + b के पावर 20 कितना होगा, a + b के पावर 20 कितना होगा, ये कितना होगा, ये कितना होगा, इसको तो आप बता दीजिएगा a² + 2ab + b²। ये तो बहुत आसान है, आप सिंपल है, बता दीजिएगा। लेकिन आपसे अगर वही कोई क्वेश्चन कर रहा है a + b का पावर 50 कितना होगा, a + b का पावर 20 कितना होगा, तो आप इसका जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपने मैथ में इतना ही जानते होंगे। लेकिन इस पार्ट में हम लोग यही पढ़ेंगे a + b का पावर 50 कितना होगा, इसमें कितने टर्म होंगे, कौन टर्म क्या होगा। a + b के जैसे a + b का होल स्क्वायर करते हैं, a² + 2ab + b² लिखते हैं। इसमें दूसरा टर्म है ये 2ab है, इसी तरह इसमें 50वां टर्म क्या होगा, छठा टर्म क्या होगा, 7वां टर्म क्या होगा, 10वां टर्म क्या होगा। ये सारे हम लोग इस चैप्टर में मतलब बेसिक आपको नॉलेज दे दिए हैं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं क्या। तो आपको बेसिक ही ध्यान देना है। एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन, एक्सपेंशन किसी चीज को लंबराना कहते हैं, एक्सपेंस करो, उसको एक्सपेंड करो, क्या नहीं कहा जाता है, इसको एक्सपेंड करो, इसको एक्सपेंड करो। तो इसी के लिए इसका नाम है बाइनोमियल एक्सपेंशन, मतलब जिसके नाम मतलब अच्छा आपको बता रहा है जैसे a + b का पावर n, तब अगर कहे आपको निकालेंगे तब क्या कीजिएगा, a + b का पावर n कितना होगा, तो आप नहीं बता पाइएगा, लेकिन आप बता पाइएगा। इस चैप्टर पढ़ लीजिएगा, इसके बाद आप बता पाइएगा a + b का पावर n बराबर कितना होगा, a + b के पावर 25 बराबर कितना होगा, a + b के पावर 20 बराबर कितना होगा। तो आप अगर इस लेक्चर को पूरा देख ले रहे हैं तो शायद मेरे ख्याल से आप इसी लेक्चर के बाद बता दीजिएगा, नहीं तो इसके नेक्स्ट लेक्चर में तो बता ही दीजिएगा। चलिए ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं बाइनोमियल, इसको कहते हैं बाइनोमियल, इसको कहते हैं बाइनोमियल। ठीक है, लेकिन वहीं अगर a + b + c का पावर n आ जाए, समथिंग आ जाए, इसको कहते हैं ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल मल्टीनोमियल, मल्टीनोमियल माने दो को छोड़ के जितना क्या है उसे हम लोग मल्टीनोमियल कहते हैं। ठीक है, इसको बाइनोमियल, इसको मल्टीनोमियल। ठीक है, अच्छा अब आपको इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या थोड़ा सा बेसिक जरूरत पड़ेगा जो किसी नेक्स्ट चैप्टर का है। आप एक चैप्टर नाम सुनेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, अगर पढ़े होंगे तो इसमें बहुत बेनिफिशियल होगा। अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो भी हम आपको बेसिक बता दे रहे हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्या यूज होगा वो बेसिक बता दे रहे हैं। आप उतना ही जान लीजिएगा तो भी इस चैप्टर को बना दीजिएगा। ये चैप्टर JEE मेंस में बहुत कट ऑफ फुल है, JEE मेंस में से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। शायद अभी तक इसमें JEE मेंस में 170 क्वेश्चन आया हुआ है, सोचिए कितना मतलब इंपॉर्टेंट, साफा आसान, मतलब साफा इजी चैप्टर है, बहुत बेसिक, मतलब कहा जा सकता है सीक्वेंस एंड सीरीज जैसे जानते हैं कितना आसान होता है, वैसा ही बाइनोमियल एक्सपेंशन भी है। इसमें मतलब कहा जाए 3-4 सूत्र पढ़ लीजिएगा, 10 के आसपास सूत्र होगा, और आप उसको पूरा पढ़ ले रहे हैं, उससे आपका पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। समझ रहे हैं ना, तो भारी चैप्टर नहीं है, डरने का बात नहीं है, साफा इजी चैप्टर है। सबसे पहले देखिए, आपको बता रहे हैं, आप इसको जान रहे हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं n फैक्टोरियल, ऐसे दिखता है, इसको हम लोग फैक्टोरियल पढ़ते हैं, इसको सीधे कहेंगे n फैक्टोरियल। ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर होता है, उसमें पढ़ना होता है, लेकिन आपको बता रहे हैं इस संकेत को हम लोग पूरा पढ़ेंगे n फैक्टोरियल।
फैक्टोरियल लिख भी दे रहे हैं, बहुत बच्चों को नहीं पता होता है। फैक्टोरियल फैक्टोरियल इसको पढ़ेंगे क्या, n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल इसका मान क्या होता है, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 धीरे बढ़ते जाएगा, अनंत तक जाएगा। इसे अगर शॉर्टकट में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे हम, इसे शॉर्टकट में लिखना होगा तो लिखेंगे n माइनस 1 फैक्टोरियल, इसका मतलब हो जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल, फिर इसको फैक्टोरियल को लिखेंगे क्या होगा n माइनस 1, इसके बाद n माइनस 1 माइनस 1 n माइनस 1 माइनस 2, इस तरह n माइनस 2 n माइनस 3 इस तरह फैक्टोरियल बढ़ते जाएगा। तो आपको ये दो चीज आ सकता है, इसको क्या पढ़ना है n फैक्टोरियल, ठीक है। आप एक पढ़े होंगे NCR, NCR पढ़े होंगे NCR ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ना होता है NCR। इसको हम एक और इसको ऐसे दिखाते हैं लोग NI, और आपको कहीं ऐसा या ऐसा लिखा है, इसको कैसे पढ़ते हैं NCR इसको सी पढ़ लीजिए NCR, ये दोनों संकेत देखें NCR, ठीक है। अच्छा इसका सूत्र क्या होता है, NCR बराबर क्या होता है, ठीक है। NCR बराबर लिखते हैं n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। आपको इतना चाहिए याद रखना है कि NCR बराबर क्या होता है n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। फिर से बता रहे हैं इनको पढ़ना क्या है NCR बराबर क्या होता है, इसको दोनों संकेत सिमिलर है, दोनों संकेत एक ही है, उसको कहते हैं n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। कितना आपको समझ लिए, अच्छा चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अच्छा अगर आपको कहा जाए n माइनस r निकालने के लिए क्या निकालेंगे, ये जो आप जान गए, ये आप जान गए NCR, ये आप जान चुके NCR का फॉर्मूला क्या होगा। लेकिन आपसे कोई पूछता है n माइनस r लिखने के लिए क्या लिखेंगे, आप कहिए हाँ इसे बैठा देंगे n फैक्टोरियल माइनस n माइनस r फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ r का r फैक्टोरियल, यहाँ क्या है n माइनस r फैक्टोरियल, और फिर क्या हो जाएगा n माइनस r न सॉरी n माइनस n इंटू n माइनस r फैक्टोरियल हो जाएगा। तो फिर कितना हो जाएगा n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल, ये n से एक कट जाएगा तो ये माइनस माइनस प्लस इंटू r फैक्टोरियल। आप ध्यान से देखिए, ये वाला दोनों बराबर एक नहीं, ये वाला और ये वाला n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल सिमिलर है, दोनों सिमिलर है। तो हम क्या कह सकते हैं, इसे कोई निष्कर्ष निकल रहा है, इससे आप एक निष्कर्ष निकालिए, इसे यही निष्कर्ष निकल रहा है कि NCR बराबर होगा NCN माइनस r के। इसे क्या निष्कर्ष निकला कि बात क्या होगा NCR बराबर होगा NCN माइनस r के, ठीक है। कितना बराबर होगा, दोनों बराबर कैसे होगा आपको दिखा दिए हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उतार लीजिए, ठीक है। हम क्या इसको अब आगे बढ़ा बता रहे हैं। आप a प्लस b का पावर 50 में निकालिएगा, और थोड़ा सा धैर्य रखिए। देखिए कुछ भी कोई भी चैप्टर पढ़ाया जाता है उसमें बेसिक क्या है उसको भी जानना जरूरी होता है, इस चैप्टर में क्या क्या यूज होने वाला है। ये सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एक चैप्टर है उसको पढ़ना होता है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एक अपने आप में थोड़ा कहा जाता है लेंथी चैप्टर है, उससे पहले ये चालू किया है। आप ये समझ लीजिए पर किसी टर्म हम नहीं समझ सकते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के दो चार टर्म उसको आप नहीं समझ सकते, बस समझा दिए। उसमें भी यही चीज पढ़ना है कि NCR बराबर ये होता है NCN माइनस r बराबर ये होता है, तो उस चैप्टर में पढ़ना है, यही पढ़ा दिए हैं, हमको यूज था हम पढ़ा दिए हैं, ठीक है। एक मिनट थोड़ा रुक के देख लें वीडियो चल रहा है कि, चलिए चल रहा है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। चलिए चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं तो उसको मोटिवेट मिलता है, हाँ कितने बच्चे देख रहे हैं, कितने बच्चे होंगे। आप चैनल को लाइक करते हैं तो मोटिवेट मिलता है कि नहीं, इसके आगे वाला हमको वीडियो बनाना है। आप कमेंट कीजिएगा नहीं इसके आगे वाला वीडियो बनाइए, ये हमको प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है, तो हम बताएंगे पैसा लग रही यूट्यूब पे क्या प्रॉब्लम है, आप कितना हो अच्छा पढ़ा दीजिए, कितना हो अच्छा पढ़ा, कोई भी सीरियस क्यों नहीं लेता है, इसमें पैसा नहीं लगता है। वहीं आप मेरे पास कोचिंग में आइएगा तो वहीं दीजिएगा 6,000 7,000 10,000, तो वहीं कोचिंग में आइएगा तो पैसा दीजिएगा, लेकिन आप
वहीं फ्री में पढ़ रहा है तो आप नहीं पढ़िएगा, वही चीज पढ़ाएंगे, कोचिंग में भी वही चीज पढ़ाएंगे, यहाँ भी वही चीज पढ़ा रहे हैं। लेकिन कोचिंग में क्या होता है, कोचिंग में तो एक माहौल होता है, 10 बच्चे बैठे होते हैं, वहाँ कॉम्पिटिशन होता है, ताल वहाँ अलग बात है, यहाँ अलग बात है। लेकिन पढ़ाएंगे तो दोनों सेम ही चीज, कोई एक्स्ट्रा चीज तो नहीं पढ़ा रहा है। फ्री को कोई मोल नहीं देता है, समझ रहे हैं? फ्री को कोई भी मोल नहीं देगा, फ्री नहीं समझेगा। लेकिन आप अगर फिर इसमें बच्चे यूपीएससी का एग्जाम फ्री में ही निकाल रहे हैं यूट्यूब से, यूट्यूब एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है पढ़ने के लिए, विदाउट पैसा, विदाउट मनी दिए हुए, समझ रहे हैं? चलिए, अगर आपसे पूछ हो गया क्या, एक और चीज याद रखिएगा, 0 फैक्टोरियल बराबर 1 होगा, ठीक है? ये आपको याद रखना है। आप इसको हम अभी नहीं बताएंगे, इसको हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बताएंगे, सिस्टमेटिक बताएंगे, ठीक है? अगर 1/-1 फैक्टोरियल है, या 1/-2 फैक्टोरियल है, या 1/-3 फैक्टोरियल है, कुछ भी है, ये सब 0 होगा, ये सब 0 होगा। क्यों? अगर बाटा में माइनस है उसका फैक्टोरियल है, देखिए इसका रीजन भी दे दे रहे हैं, आपको मन में उत्सुकता होगा कि काहे नहीं दे दे रहे हैं, लेकिन इसका हम बाद में इसका बता रहे हैं। अगर कहा जाए आपसे n-1 फैक्टोरियल बराबर कितना होगा, आप क्या जवाब दीजिएगा? n-1 into n-1 1 - 2 फैक्टोरियल, कितना जवाब दीजिएगा? दीजिएगा नहीं, जवाब कर दीजिएगा। चलिए, अब इसको यहाँ लिखिए, इसको यहाँ लिखिए, क्या होगा? 1/n-2 फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल, ठीक है? आप यहाँ n बराबर 1 रखो, n बराबर 1 रखिए, आप n बराबर 1 रखिए, n बराबर 1 रखिएगा, 0 0 0 0, यहाँ क्या हो जाएगा? 2, यहाँ क्या हो जाएगा? 1/-1 फैक्टोरियल, n के जगह यहाँ 1 रखिएगा तो -1 फैक्टोरियल बराबर कितना हो जाएगा? 0/0 आपका हो जाएगा 0 फैक्टोरियल, इसलिए 1 है, लेकिन यहाँ 0 है तो 0 हो जाएगा। इसी तरह आप शुरू करेंगे तो वो 0 आएगा। तो आप याद रखना है, आपको सिंपली याद रखना है कि अगर 1/, में करके समथिंग कोई भी संख्या को माइनस हो और उसका फैक्टोरियल होगा तो 0 होगा, ठीक है? आपको 2 चीज याद रखना है कि 0 फैक्टोरियल का कितना होता है, माइनस में होता है, उसका 0 होता है। एक एलसीएम बराबर फॉर्मूला क्या होता है आपको याद रखना है, ठीक है? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलिए, उसका हम देखिए, जैसे बता, अगर NC1 का मान कितना होगा, उसका जो मान है आप फिक्स याद रखिएगा तो बहुत हेल्पफुल होगा। क्वेश्चन में नहीं बस सीधे याद होगा तो निकालने का झंझट नहीं होगा। NCR बराबर क्या होगा, क्या होने चाहिए लिखिएगा, क्या होगा? n फैक्टोरियल, इसके बाद क्या होगा? 1 फैक्टोरियल, उसके बाद क्या होगा? n-1, क्या मान होगा? इसको आप n फैक्टोरियल लिख सकते हैं, इसको 1 फैक्टोरियल लिखिएगा, इसको 1 फैक्टोरियल, हाँ ठीक है, ये 1 फैक्टोरियल का 1 हो जाएगा, ये कितना होगा? n-1 जस्ट रहने दीजिए, यहाँ क्या होगा? 1 - 2 फैक्टोरियल, यहाँ से 1 माइनस कीजिएगा था 1 - 2 फैक्टोरियल, ठीक है? हो जाएगा। देखिए, ये आपको याद करने की जरूरत है, ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, ये आपको याद करने की जरूरत है। आप याद रखेंगे NC0 फैक्टोरियल, ये याद कर लीजिए, वो आप निकाल लीजिए, वो लेंदी, वो आपको याद करने की जरूरत है। इसका क्या होगा? n फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 0 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा n - 0 फैक्टोरियल, तो n से कट जाएगा तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, 10n से कट जाएगा यानी 1/0 फैक्टोरियल, यानी इसका 1। तो आपको याद रखना है NC0 का मान 1 होता है, ठीक है? ये आपको याद रखना है, NC0 का मान 1 होता है। तो वहीं आपसे पूछ रहा है NCN का मान कितना होगा? n फैक्टोरियल, यहाँ भी n फैक्टोरियल, यहाँ क्या होगा? n × n - 1 फैक्टोरियल, ये कट जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो इसका भी मान 1 हो सकता है। आपको क्या चीज याद रखना है? 0 फैक्टोरियल का मान 1 होता है, 1 समथिंग करके उसको माइनस में फैक्टोरियल लो, उसका मान 0 होता है। NC0 और NCN का मान 1 होता है, दोनों बराबर, ठीक? इतना आपको याद रखना है। चलिए, बहुत बढ़िया। एक और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है? कॉन्सेप्ट, एक और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। आपको याद, हम जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे वैसे आप फॉलो करते चलिए। आप a + b का पावर 5 50 निकालिएगा, ठीक है? जो चीज प्रयोग होने वाला है वो चीज हम बता रहे हैं, क्या
NC0 NCN, ये आप क्वेश्चन बनेगा तो उसमें आएगा, तो आप सीधे NC0 का मान जानते रहिएगा 1 होगा तो पुट कर दीजिएगा, NCN का मान 1 होता है तो पुट कर दीजिएगा, तो उस क्वेश्चन में कम टाइम लगेगा, जल्दी बन जाएगा। देखिए हम वो सारे टर्म निकलवा देते हैं जो क्वेश्चन में आएगा, क्वेश्चन में उसका जरूरत पड़ेगा, तो आपको कम टाइम लगेगा। आप जानते करते हैं किसी भी एग्जाम हो जाए उसमें मिनिमम टाइम रहता है, तो आपको रणनीति बनाना पड़ेगा। क्या दूसरे निकालेंगे, अगर आप याद किए रहेगा तो सर पे पुट कर दीजिएगा, नहीं तो अगर बोर खुदा ना खाता बोर भी पड़ जाएगा आप निकाल भी दीजिएगा, निकालने को भी सिखाई दे रहे हैं कैसे निकालना है। क्या चलिए अब आपको शुरू करते हैं। अगर कहीं दे दिया है NCA बराबर NCB, अगर आपको कहीं ये दिया हुआ है NCA बराबर NC, आपको ये कहीं दिया हुआ है, आपको क्या करना है, यहाँ क्या होगा, अगर इफ दिया है तो देन क्या होगा, अगर कह रहा है NCA बराबर NCB समथिंग कोई क्वेश्चन इस पे दे रहा है NCA बराबर NCB, तो आपको वहां रणनीति क्वेश्चन किस पे बनेगा, क्वेश्चन मतलब दो ही स्टेप उसमें बनेगा। पहले आपको क्या करना है, ना तो ये बराबर B होगा और दूसरा ना A प्लस B बराबर N होगा, दो ही स्टेप में क्वेश्चन बनेंगे, ना नहीं इस पे बनेगा इस पे बनेगा, अगर इस पे बन जाएगा तो इस पे बन जाएगा, किसी एक पे क्वेश्चन बनेगा, इससे बाहर इस पे और इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछता है तो इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए ये हम लोग का बेसिक रहा, मैंने बाइनोमियल एक्सपेंशन में क्या क्या यूज होने वाला है उसका हम बेसिक आपको बता दिया, बेसिक फाउंडेशन आपको क्लियर किया है, इतना बेसिक है। अगर आप इन सबको जाने रहिएगा तो बाइनोमियल एक्सपेंशन में आपको हेल्पफुल होगा, आपको क्वेश्चन बनाने में सहायता मिलेगा, सोचना नहीं पड़ेगा, ये सब बिना जाने आप बाइनोमियल एक्सपेंशन नहीं पढ़ सकते। तो हमने आपका एक बेस तैयार किया, बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ने के लिए आपका हमने एक बेस तैयार किया, वो ये साथ है, आप बस इनको रिवाइज कर लेके बेस अपना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। अब चलिए हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ये आपका इस चैप्टर का बेस था, चैप्टर का बेसिक कह सकते हैं या बेस कह सकते हैं, आधार। ठीक है, चलिए अगर आप बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं तो भी ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, और आप जेई का तैयारी कर रहे हैं तभी देखिए, क्योंकि मैं खुद जेई क्वालिफाइड हूँ, मैं 10th और 12th दोनों में टॉपर रह चुका हूँ। तो आपका अगर टॉपर बनने का सपना है तो टॉपर टीचर के साथ पढ़िए, तभी आप समझिए कि हाँ हम आपको बताएंगे कि हम किस रास्ते से गए थे तो टॉप किए थे, तो आप उस रास्ते से फॉलो कीजिएगा तो टॉप कीजिएगा, समझ रहे हैं ना। तो आप हमेशा टॉपर बनना है तो टॉपर टीचर के साथ पढ़ना पड़ेगा, वो बताएगा किस रणनीति से पढ़ना है। देखिए अगर मैक्सिमम टीचर को आप जाइएगा, कोई भी स्टूडेंट हो या कोई, तो कोई 10th में किया है तो 12th में नहीं, कोई 12th में करता है तो 10th में नहीं, हम दोनों में है, 10th में भी है 12th में भी, जेई क्वालिफाइड भी है। तो आप मेरे साथ पढ़िएगा तो समझ रहे हैं, कुछ अलग ही अनुभव होगा, हम अपना साझा शेयर करेंगे आपको, हाँ इस पढ़िए, इसके बाद ये पढ़ो, इस ऐसे ऐसे नोट्स बनाओ। अगर हम रियली तुम लोग से बता रहे हैं, अगर हम जैसे जैसे बताएं वैसे वैसे नोट्स फॉलो कर लो, जैसे जैसे अगर नोट्स हम बता रहे हैं वैसे वैसे स्टडी मतलब ऐसे ऐसे रणनीति बना के पढ़ना है। वैसे हम एक वीडियो भी बनाए हुए हैं, पीछे अगर मेरे चैनल पे नए हो तो जाके देख लेना, पीछे चैनल में 450 प्लस नंबर कैसे ले आए, फिर एक बार हम बनाएंगे और पूरा मतलब A to Z कंटेंट लेकर कि कैसे मतलब पढ़े कि 450 नंबर या टॉप करे बोर्ड में। उसके बाद एक बनाएंगे जेई क्वालिफाइड करने के लिए क्या हम लोग को रणनीति बनाना पड़ेगा, कैसे पढ़ना पड़ेगा, कैसे मैथ पढ़े, कैसे फिजिक्स पढ़े, कैसे केमिस्ट्री पढ़े, कैसे नोट्स बनाए, ये सारे पे करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। चलो अगर है बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक चलिए अब a प्लस b का पावर n, ठीक, तो आपको एक्सपेंशन याद रखना है। एक्सपेंशन कोई ऐसी नहीं है, सबको याद ही करता है, कोई टीचर हो कोई स्टूडेंट हो सबको याद करता है। एक बार याद कर लीजिए, वो थोड़ा सा समझा दे रहे हैं कैसे लिखना है, तो आपको याद करने में आसानी होगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले क्या होता है NC0, ठीक है, NC0 उसमें a का पावर n, अच्छा पल पहला NC0, उसके बाद क्या करना है NC1, जीरो वाला को बढ़ना है, NC0 1 2 3 4 ऐसे ऐसे बढ़ते जाना है, NC0 NC1 NC2 NC3 NC4 NC5 NC6 ऐसे ऐसे इसमें बढ़ना है। अब ये में क्या करना है, ये में घटाते चलना है n-1 और b में फिर यहाँ से बढ़ते जाना है। यहाँ b का पावर 0 है, यहाँ अगर नहीं आपको पता है लिख लीजिए यहाँ b के पावर 0, b का पावर 0 कीजिएगा तो 1 ही होगा, ठीक है। तो NC1 a का पावर n-1 b के पावर, ठीक है, इसके आगे से उसके बाद क्या होगा NC2 a के पावर n-2 और b के पावर 2, ठीक है। बहुत अच्छा
इस तरह आगे बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा, आगे हम बढ़ते प्लस होगा, ये हो जाएगा एनसी एन आई क्या हो जाएगा बी के पावर एन। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो इसको ए भी कर दीजिए, तब यहाँ क्या होगा, एक ऑफिशियल टर्म और लिख दे रहे हैं, यहाँ होगा ए इसमें होगा बी के पावर एन माइनस वन। ठीक है, प्लस कर लीजिएगा एन सी एन बी के पावर एन। ठीक है, इतना समझ चुके, समझ आया कि नहीं, बी के पावर 3 4 5। देखिए अब याद कैसे करना है इनको, पहला एनसी सब में सेम होगा, एनसी। अब नीचे वाला बेस कैसे होगा, बेस पहले में 0 1 2 3 4 बेस बढ़ेगा, तो एनसी का तो आप समझ गए, एनसी कॉमन रहेगा 1 0 1 2 3 सब में बढ़ेगा। अच्छा अब ए का पहले में एन, उसको एन घटता जाता है, ए और बी बढ़ता है, सी और बी बढ़ता है, ए घटता है, ये पहले वाला एन, दूसरे में n-1 n-2 n-3 n-4 लास्ट तक वो एन खत्म हो जाएगा, ये में बढ़ते जा रहे हैं 0 1 2 3, समझते ऐसा क्या करेंगे। अच्छा अब इसमें टोटल टर्म कितना होगा, टोटल अब तो बेसिक एग्जांपल दे रहे हैं। ठीक है, चलिए उससे आप टोटल टर्म कौन मानेंगे, जैसे आप a प्लस b का होल स्क्वायर निकालते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर निकालते क्या निकालते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब जब हम ये करते हैं a प्लस b होल स्क्वायर करते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो इसमें अब कितना टर्म है, यहाँ जब 2 है तो यहाँ कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो इसे क्या अनुमान लगाएंगे, तो कितना टर्म होना चाहिए, टोटल टर्म कितना होना चाहिए, टोटल टर्म अनुमान लगाइए कितना होगा, टोटल टर्म बिल्कुल सही जवाब n+1, टोटल टर्म आपका होगा n+1, क्योंकि इसमें 2 है तो इसमें 3 है, इसमें 3 होगा इसमें 4 होगा, यानी कहने का मतलब n है तो n+1। बहुत अच्छा, तुम इसे क्वालिफाइड करोगे, ठीक तुम इसमें टोटल टर्म n+1। अच्छा अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछ देता है, अगर a जैसे देखिए a प्लस b, अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसका बीच वाला टर्म क्या होगा, सेकंड टर्म क्या होगा, तो हम क्या जवाब दें 2ab। देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर में अगर हमसे कोई क्वेश्चन कर रहा है कि बताओ a प्लस b का होल स्क्वायर में सेकंड टर्म कितना होगा, हम शर्त कहेंगे a प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab होगा। लेकिन अगर हमसे वही क्वेश्चन कोई कर दे रहा है a प्लस b के पावर 5, a प्लस b के पावर 5 में तुम इसमें 6 टर्म होगा, ठीक है, इसमें कितना टर्म होगा 6 टर्म। इसमें अगर कोई पूछ दे रहा है थर्ड टर्म कितना होगा, थर्ड टर्म बताओ कितना होगा, तो क्या जवाब देंगे, कोई ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि इसमें थर्ड टर्म क्या होगा, जैसे तुम a प्लस b के पावर स्क्वायर में, a प्लस b का होल स्क्वायर में सेकंड टर्म 2ab बता दिए, तो तुमसे ये भी कोई क्वेश्चन पूछेगा कि a प्लस b के पावर 5 में थर्ड टर्म क्या होगा, तब क्या जवाब दोगे। तो चलो अब वो पढ़ते हैं कि उसका जवाब कैसे देंगे। ठीक है, दूसरा नंबर का जनरल टर्म मतलब जनरल टर्म कहने का मतलब कि इसमें कोई भी टर्म पूछो उसमें पुट करेंगे शर्त निकल जाएगा। मतलब जैसे हम लोग एपी में क्या पढ़ते हैं, ए एन टर्म बराबर a प्लस n-1d, n जहां पुट किए अगर ये 6 निकाला है n की जगह 6, तो वही हम लोग इसमें पढ़ेंगे जनरल टर्म लिखने का सीखेंगे। जनरल टर्म लिखे उसके बाद पुट कीजिए, आप कोई भी टर्म आ जाएगा। क्या चलिए इसमें जनरल टर्म क्या होगा, tr प्लस 1। अच्छे चलिए इसमें जनरल टर्म आपको क्या लिखना है, चलिए NCR आपको याद रखना है जनरल टर्म इसका क्या होता है, NCR e के पावर n माइनस r, अच्छा b के पावर r। आप कहेंगे हम कैसे मान ले, आप कहिए हम कैसे मान ले, आप लिख दिया मान लेंगे, हम प्रूफ करके दिखा रहे हैं। देखिए चलिए आप नहीं मानेंगे, समझ रहे हैं क्या नहीं मानेंगे, क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आज तो नहीं है टीचर ने लिख दिया हाँ 1947 में 20,000 होता, मान 1947 में 20,000 होता, ये तो साइंस है मैथ है, इसको सिद्ध करना पड़ेगा, दिखाइए सर जी। नहीं मानेंगे, चलिए हम तुमको दिखा चलो। अच्छा चलो छोटा सा लेते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर पता है, बड़ा हम नहीं मानते, a प्लस b का होल स्क्वायर निकालते हैं। a प्लस b का होल स्क्वायर में क्या है, हमको दूसरा टर्म निकालना है, ठीक है। अच्छा दूसरा टर्म t2 क्या होगा, t1 t2 t3 कहेंगे, तो दूसरा टर्म के लिए तुम बताओ आज क्या होगा, हमसे पूछ रहे तुम बताओ आज क्या होगा, बिल्कुल सही r1 होगा। बहुत अच्छा r1 हम लोग का क्या हो जाएगा t2, ठीक है। अब तक NC इसमें टोटल टर्म कितने हैं, n क्या है, n पता है ना टोटल टर्म है, n ये है, ये टोटल टर्म
टोटल टर्म यानी यहाँ क्या है टोटल टर्म, ये स्क्वायर कर सकते हो इसमें स्क्वायर, सॉरी टोटल टर्म नहीं है स्क्वायर, कितने का पावर पूछ रहा है, n पावर है, a प्लस b का पावर 50 पूछ रहा है तो n 50 होगा, a प्लस b का पावर 25 पूछ रहा है तो n 25 होगा, ठीक है। तो यहाँ a प्लस b का होल स्क्वायर में n कितना है 2, बहुत अच्छा सुपर जवाब। अच्छा चलो तो यहाँ क्या होगा 2 c r कितना हम लोग लिए हैं 1, ठीक है। अच्छा तब यहाँ क्या होगा a n क्या है 2 r क्या है 1, अच्छा b क्या है 1, तो देखो तो 2c1 हम पढ़ा है ना, nc1 नहीं पढ़ा है, nc0 पढ़ा है, चलो nc2c1 का 2c1 क्या निकालोगे 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल 2 माइनस 1 फैक्टोरियल और a के पावर 1 और b के पावर 1, तो क्या होगा 2ab आ गया। यहाँ देखो 2ab, यहाँ देखो 2ab, और संतुष्टि मिला ना, इसीलिए कहते हैं विश्वास करो, विश्वास नहीं करते लोग। चलो देखो 2ab आ गया, तब अब तुमको क्या करना है, इसको याद इसको रट लेना है। अगर तुमसे नींद में भी कोई पूछ रहा है, नींद में भी कि बताओ बाइनोमियल एक्सपेंशन का जनरल टर्म क्या होगा, तो सर नींद में करना है NCR a के पावर n माइनस r b के पावर r, ठीक है। बहुत अच्छे समझ गए, क्या होगा फिर से बोलो तो NCR a के पावर n माइनस r b के पावर r, ठीक है। जनरल टर्म एक्सपेंशन को पूछ रहा है, एक्सपेंशन छूट के ले लीजिए सर NC0 a के पावर n b के पावर g, NC1 b के पावर n माइनस 1 a के पावर नहीं a के पावर n माइनस 1 b के पावर 1, ठीक है। ताकि दो चीज पे ध्यान रखना है, दो चीज पे फोकस रहना चाहिए, ये वाला याद होना चाहिए, ये वाला जनरल इसका एक्सटेंशन क्या होगा एक जनरल टर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मतलब जेईई मेंस में नहीं आया था 50 क्वेश्चन आया हुआ है जनरल टर्म पे, इस जनरल टर्म में 50 क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको एक जनरल टर्म याद रहे। चलिए जल्दी थोड़ा देखें वीडियो चल रहा है कि नहीं, चलिए चल रहा है, ठीक है। इसको जनरल टर्म आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। एक चीज और आपको बता उसके बाद निकालना है, आज तो 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पहला कि शुरू से 5वां टर्म बताइए, लेकिन आप ये भी तो क्वेश्चन पूछा लास्ट से 5वां टर्म बताइए, पूछा है इसलिए a प्लस b के पावर 50, तो हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि शुरू से तीसरा टर्म बताओ, कोई कह देगा लास्ट से तीसरा टर्म बताओ, तब क्या आंसर दो, क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन शुरू से तीसरा टर्म, ये वाला तो शुरू से हो गया, शुरू से तीसरा टर्म, अगर लास्ट से पूछ दे रहा है कोई तीसरा टर्म तब क्या करोगे, कह देंगे सर चुटकी में बताएंगे, चुटकी में क्या करना है, क्या करना है, अगर तुमको a प्लस b दे रहा है, a प्लस b का पावर समथिंग 3 कर दो या n कर, a प्लस b का पावर है, तो अगर दूसरा टर्म निकालना है, दूसरा टर्म शुरू से तो क्या करोगे 1 प्लस 1 तो NC1 a के पावर n माइनस 1 और b के पावर, ये शुरू से होगा। अगर तुमको वही कोई लास्ट से पूछ रहा है कि लास्ट से दूसरा टर्म है 1 1 2 r 1 रहते हैं, और तुमको लास्ट से पूछ रहा है तो क्या करना है पलट देना है, इसको क्या करना है पलट देना है। अगर देखो अगर नहीं तुमको समझ आ रहा है चलो, तो सबसे पहले तुमको क्या करना है b पलट हटा, इसको पहले निकाल रहा है, ठीक है, उसके बाद बताएंगे क्योंकि वो भी एक टेंशन है पावर, उसके लिए बहुत जगह चाहिए स्पेस, वो सॉरी ये क्या होगा a प्लस b का होगा, ठीक है। अच्छा चलो अगर तुमसे यही कोई पूछ रहा है b प्लस a का बताओ, b प्लस a का कितना होगा, क्या होगा क्या होगा NC0, अब क्या होगा b के पावर n e के पावर 0 प्लस NC1 b के पावर n माइनस 1 a के पावर 1 NC2 b के पावर n माइनस 2 a के पावर 2, क्या कितना पावर देंगे, चलिए 1 मिनट रुको, थोड़ा 1 मिनट, ठीक है। चलो ठीक है, b के पावर n माइनस a के पावर 2, उसके बाद क्या होगा NC, इसको बात करो डिटो कर दो, इससे लास्ट टर्म क्या होगा NCn a के पावर n, ठीक है। इतना समझ आएगा, अच्छे तो आप देखो अब तुमको समझ आएगा। अगर तुमको शुरू से कोई तीसरा टर्म या चौथा टर्म या 5वां टर्म शुरू से पूछ रहा है, शुरू से तीसरा टर्म,
तो उसको जनरल टर्म बताए हैं, जनरल टर्म पी आर प्लस 1 बराबर एन सी आर ए के पावर एन माइनस आर बी के पावर। ये शुरू से जनरल टर्म हो गया। अगर वही तुमको कोई लास्ट से जनरल टर्म पूछ रहा है, लास्ट से जनरल टर्म बताओ, लास्ट से जनरल टर्म तुमको क्या करना है, इसका शुरू से ये हो गया। अगर लास्ट से पूछ रहा है तो इसमें पुट कर दो इसमें। चलो जैसे दिखा रहा है ए प्लस बी के पावर एन का क्या करना है, शुरू से तीसरा टर्म लिखना है, थर्ड टर्म शुरू से दिखाना है और थर्ड टर्म लास्ट से दिखाना है। थर्ड टर्म इन से दिखाना है, थर्ड टर्म शुरू। चलो तो शुरू से क्या होगा 2 + 1 यानी हो जाएगा NCR2, ठीक है, NC2 अच्छा। उसके बाद ए के पावर कितना होगा जल्दी n मानिए, बहुत अच्छा 2, ठीक। ये शुरू से होगा। अगर तुमको वही याद से पूछ रहा है इसको पलट दो क्या होगा b + a के पावर n। इसका क्या हो जाएगा जनरल टर्म ये हो जाएगा n c के पावर 2 तो ठीक है ना जनरल टर्म। अच्छा b के पावर n - 2, अच्छा b के पावर n - 2 और a के पावर 2। देख ये शुरू से हो गया, शुरू से थर्ड टर्म, ये लास्ट से थर्ड टर्म हो गया, लास्ट से थर्ड टर्म, लास्ट से सेकंड टर्म। अच्छे देखो इसको देखो, शुरू से सेकंड टर्म हो गया, सॉरी थर्ड टर्म, शुरू से थर्ड टर्म। अच्छा इसको और बढ़ते आओ, इसको और पीछे करते आओ, पीछे आओ, पीछे आओ क्या होगा फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म यानी NC n - 2 होगा। शुरू से आओ, उधर से लास्ट से, तो इधर से आप आओगे तो तुम्हारे अगर तुमको कोई पूछ रहा है फर्स्ट से तो a + b के पावर जनरल टर्म में कर देना है। अगर तुमको बिगिनिंग से पूछ रहा है, बिगिनिंग मतलब लास्ट से पूछ रहा है तो उसको पलट के बाइनोमियल एक्सपेंशन कर देना है। उसमें जो तुम जनरल टर्म निकालोगे वही तुम्हारा हो जाएगा सेकंड टर्म लास्ट से। तो जनरल टर्म लास्ट से उसको पलट देना है, लास्ट से पूछे तो उसको पलट देना है, शुरू से पूछे तो उसको वही निकाल देना है, ठीक है। चलो बहुत अच्छा। तो बेसिक तो इतना ही है, ठीक है। एक्सटेंशन हमको समझाना था, आज बेसिक समझा दीजिए। कुछ भी एक के बाद डोज ज्यादा नहीं दिया जाता है, जो थोड़ा डोज लोगे। आज तुमको क्या समझा है, बेसिक समझा दिया है, फाउंडेशन तुम्हारा क्लियर कर दिया है, आधार बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ने से पहले जो जरूरतें थी वो चीज पढ़ा दिया है। दूसरा का क्या है, दूसरा का एक्सटेंशन। सबसे बड़ा बाइनोमियल एक्सपेंशन जो होता है एक्सटेंशन और जनरल टर्म, ये चीज तुमको पता होना चाहिए, 2 को। उसके बाद तुम बाइनोमियल एक्सपेंशन एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। देखो ना कल हम क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करेंगे, कल 10 कुछ इमेज का क्वेश्चन करेंगे। देखो तुम क्वेश्चन कितने बना रहे हो। तो आज का लेक्चर था पूरा कॉन्सेप्ट का। फर्स्ट लेक्चर बेसिक कॉन्सेप्ट का था, बेसिक कॉन्सेप्ट को तुमको नोट में उतार लेना है। एक कॉपी लेके चलना है, कॉपी साथ पढ़ना है, तभी साथ लेके बैठना है, पढ़ना है, कॉपी साथ लेके बैठना है। जैसे वीडियो पॉज करके लिख लेना है, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, मेहनत करते रहो, लगे रहो, ठीक है। क्या करना है, मेहनत करते रहना है।